नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मन 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें और उनसे पड़ने वाले आपकी जेब पर असर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। खुदरा महंगाई दर बढ़ने का सबसे ज्यादा असर शहरी गरीबों पर पड़ा है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 15 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि शहरों में रहने वाले उच्च आय वर्ग पर बड़ी महंगाई का सबसे कम असर देखा गया। इसकी वजह यह है कि उच्च आय वर्ग की खपत वाले उत्पाद में खाद्य उत्पादों की हिस्सेदारी तुलनात्मक रूप से कम होती है। खाद्य पदार्थों के महंगा होने से शहरों में रहने वाले गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। विश्वकर्मा योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना में बढ़ई, नाई, दर्जी, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री जैसे कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा। इस योजना पर सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान है। नए प्रकार के उपकरण और डिजाइन की जानकारी ने दी जाएगी। योजना के तहत उपकरणों की खरीद में भी मदद की जाएगी। योजना के तहत 2 प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कोर्स को करने वालों को मानदेय भी मिलेगा। शहरों में रहने वालों को सरकार घर खरीदने में मदद करेगी। सरकार सस्ता होम लोन देगी। इसके लिए सरकार जल्द एक योजना लेकर आएगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि शहरों में किराए पर रहने वालों को होम लोन के ब्याज पर छूट मिलेगी। अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को भी सरकार घर खरीदने में मदद करेगी। अगली खबर घरों की महंगाई को लेकर है। होम लोन पर ब्याज बढ़ने से 8 शहरों में घर खरीदना हुआ महंगा। 2023 के पहले 6 महीने में देश के 8 प्रमुख शहरों में लोगों के लिए घर खरीदना महंगा पड़ रहा है। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक होम लोन पर ऊंची ब्याज दर ने 2023 में अब तक सभी बाजारों में घर खरीदने को बना दिया है महंगा। टॉप 8 शहरों में अहमदाबाद सबसे किफायती आवास बाजार है। इसके बाद पुणे और कोलकाता का स्थान है। आईटी क्षेत्र में काम करने वालों को हुनरमंद बनाएगी सरकार। मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार को दी मंजूरी। इस योजना पर 14,903 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डिजिटल इंडिया विस्तार के तहत इसके अंतर्गत पहले किए गए कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। इस योजना के तहत 18 सुपर कंप्यूटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। शेयर बाजारों में आज कारोबार उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती नुकसान से उभरते हुए बाजार लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 137 अंक चढ़कर 65,539 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 30 अंक की बढ़त के साथ 19,456 अंक पर बंद हुआ। खुदरा महंगाई अस्थायी है, ऐसी खबर आने के बाद बाजार में अचानक तेजी लौट आई। सभी ब्लू चिप कंपनियों में खरीदारी हुई। चीन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था से बाजार पर कुछ असर पड़ सकता है। सरकार भारतीय रेल वित्त निगम यानी IRFC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। इस हिस्सेदारी को बिक्री पेशकश के जरिए बेचा जाएगा। अभी IRFC में सरकार की हिस्सेदारी 86% से ज्यादा है। सेबी के नियमों के मुताबिक सरकार को अपनी हिस्सेदारी 11.36% कम करनी है। हालांकि सरकार अभी कितनी हिस्सेदारी बेचेगी इस पर फैसला नहीं हुआ है। हिस्सेदारी की मात्रा तय करने के लिए दीपम विभाग और रेल मंत्रालय विचार विमर्श कर रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए PM ई बस सेवा शुरू की जाएगी। सरकार ने 100 शहरों में 10,000 ई बसें चलाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत अगले 10 सालों में 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में उन शहरों को शामिल किया जाएगा जहां अभी व्यवस्थित परिवहन सेवा की कमी है। ये योजना 3 लाख और उससे ज्यादा आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 10,000 ई बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने अपने IPO के लिए मूल्य दायरा तय कर दिया है। कंपनी ने 102 से 108 रुपए प्रति शेयर का भाव तय किया। ऊपरी सीमा पर कंपनी IPO से 351 करोड़ रुपए जुटा सकती है। एरोफ्लेक्स का IPO निवेशकों के लिए 22 अगस्त को खुलेगा और 24 अगस्त को ये बंद होगा। एंकर निवेशक 21 अगस्त को शेयरों के लिए बोलियां लगा सकेंगे। IPO के तहत 162 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। बाजार की बेहतर स्थिति से ज्यादा कंपनियां लिस्ट होने की तैयारी में है। घरेलू जरूरत का सामान बनाने वाली कंपनी सेलो वर्ल्ड ने भी IPO लाने की योजना बनाई है। कंपनी ने 1,750 करोड़ रुपए के IPO के लिए सेबी से मंजूरी मांगी है। IPO में कर्मचारियों के लिए 10 करोड़ रुपए तक के शेयर आरक्षित रखे जाएंगे। सेलो वर्ल्ड घरेलू सामान, स्टेशनरी और फर्नीचर बनाती है और बेचती है।
तो ये थी मनी टाइम में आज की प्रमुख खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात नई खबरों और उनसे आपकी जेब पर पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।